Good morning, class. I am Saurav Suman, your mathematics teacher, and today we are going to learn about squares and square roots. So, what will you learn? By the end of this lesson, you will be able to find or identify square numbers. Square numbers ki what type of numbers are called square number. You will also learn recognize perfect squares. What are perfect square number? After that, you will learn how to find square roots of a number. After that, you will learn how to find cube roots, calculate cube numbers, and some questions related to these concepts. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्वायर. आखिर स्क्वायर होता क्या है? तो स्क्वायर इज ऑब्टेन व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ एंड वी राइट इट एज एन स्क्वायर. रीड एज एन स्क्वायर. बेसिकली एक स्क्वायर हम निकालते कैसे हैं? तो जब किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है तो स्क्वायर आता है बेसिकली. इन आवर प्रीवियस चैप्टर हमने एक्सपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि when the base is same and the relation between the two bases is multiplication, then the power or exponent must be added, like a into a, where a raised to the power 1 plus 1 that is equals to a square. तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है स्क्वायर का, जहां बेस सेम होने पर और बेस या एक्सपोनेंट 1 होने पर उनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन जब हो तो हम पावर्स को आपस में ऐड करते हैं और स्क्वायर डिराइव होता है. तो स्क्वायर इज नथिंग अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विथ इटसेल्फ. एज फॉर एग्जांपल यू कैन सी 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 that is equals to 2 into 2 which is equals to 4. यहां आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर मीन्स 3 into 3 equals to 9. Similarly 5 raised to the power 2 which is equals to 5 into 5 which is equals to 25, and here 8 raised to the power 2 equals to 8 into 8 which is equals to 64. स्क्वायर का मतलब कुछ होता नहीं है, बेसिकली किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है. वो क्या होता है? स्क्वायर होता है बेसिकली. तो यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर चार्ट दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं. परफेक्ट स्क्वायर चार्ट के बारे में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर्स कुछ नंबर्स लिखे हुए उनके स्क्वायर्स. लाइक 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. और ये आ कैसे रहा है? बेसिकली 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4. 3 multiplied by 3 is equals to 9. Similarly 4 multiplied by 4 equals to 16. Similarly you can see 5 multiplied by 5 equals to 25. और इसी तरह से हम निकाल सकते हैं 10 into 10 equals to 100. तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर्स निकाल सकते हैं. ये तो 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर थे. चलिए थोड़ा सा और आगे के स्क्वायर्स को देखते हैं. लाइक 1 से 10 तक के स्क्वायर तो देख लिए, लेकिन सर 11 का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 विच इज इक्वल्स टू 121. 12 का स्क्वायर क्या होगा? 12 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 144. 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 इंटू 13 इक्वल्स टू 169. 14 का स्क्वायर क्या होगा? 14 इंटू 14 इक्वल्स टू 196. 15 का स्क्वायर क्या होने वाला है? 15 इंटू 15 इक्वल्स टू 225. सिमिलरली अगर हम और स्क्वायर्स करने को देखें तो 16 का स्क्वायर क्या होगा? 16 इंटू 16 इक्वल्स टू 256. 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 इंटू 17 इक्वल्स टू 289. 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 इंटू 18 इक्वल्स टू 324. एंड 19 का स्क्वायर जब करेंगे आएगा 19 इंटू 19 विच इज इक्वल्स टू 369.
1 एंड द लास्ट वन इज 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 400। तो बच्चों बेसिकली हमें आगे की कैलकुलेशन के लिए 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट यू हैव टू लर्न स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20। चलिए वापस चलते हैं। So the next concept is properties of square numbers। properties of square numbers। तो नेवर नेगेटिव, एक स्क्वायर, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। मींस क्या कि जब हम कभी भी एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने जाते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमने क्या पढ़ा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। और स्क्वायर में करते क्या है? बेसिकली एक नेगेटिव नंबर और दूसरे नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। अगर वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। मींस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, है ना। निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं, माइनस ऑफ ए रेज टू द पावर 2, माइनस ऑफ ए रेज टू द पावर 2, इसका मतलब क्या है? मुझे माइनस ए का स्क्वायर करना है। तो मैं क्या करूंगा? माइनस ए इंटू माइनस ए करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस एंड ए इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो आपने देखा ये ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि कभी भी एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर हम आते हैं यूनिट डिजिट रूल के ऊपर। किसके ऊपर? यूनिट डिजिट रूल के ऊपर। आखिर ये यूनिट डिजिट रूल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूनिट डिजिट रूल कहने का मतलब है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट कौन कौन से नंबर आते हैं। तो इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ें। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता। कभी भी किसी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 नहीं आता। ठीक है। तो यूनिट डिजिट रूल हमें क्या सिखाता है? जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली जब आप 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 81। तो आप देख सकते हैं ये इनके यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस इक्वल्स टू 1। यानी जब देखो इसको पढ़ने का बेनिफिट क्या है? बेसिकली जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करने जाओगे तो वो नंबर 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट या उससे ज्यादा का हो सकता है। तो आखिर ये नंबर बनते किन से हैं? ये नंबर बनते हैं 0 to 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं, इन्हीं डिजिट्स को अरेंज करके नंबर्स बनाए जाते हैं। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यही सारे नंबर हो सकते हैं। तो बेसिकली जब हम स्क्वायर करते हैं तो दो नंबर का आपस में प्रोडक्ट ही कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ 25 का स्क्वायर करने को बोलूं, 25, तो मैं क्या करूंगा? 25 इंटू 25 करने जाऊंगा, है ना। और मैं क्या करूंगा? पहले 5 5 जा 25 का 5 लिखूंगा, कैरी जाएगा 2। आगे की कैलकुलेशन कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पहला लॉट ब्लैंक रहेगा। और जब हम फाइनल आंसर के लिए इसे ऐड करने जाएंगे तो मेरे यूनिट प्लेस का नंबर क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। क्या होने वाला है? यूनिट प्लेस का नंबर 5 होने वाला है। तो इनकी मदद से हम ये एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या हो? 1 हो। जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 हो तो वो नंबर ऐसा हो सकता है कि x और 1 या फिर x एंड 9। कहने का मतलब x जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका यूनिट प्लेस या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा, तभी उसके रिजल्ट के ऊपर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो चलिए और भी देखते हैं। तो
सर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। और जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 64 आता है। मींस क्या हुआ? एनी नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 2 आइदर 8, तो जब उसका आप स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर भी आपको 4 देखने को मिलेगा। तो इनके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? यूनिट प्लेस इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब कि अगर मेरे पास नंबर है 24, तो 24 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, नहीं 24 नहीं लेते हैं, मैं लेता हूं एग्जांपल 22। क्या करना है? 22 का स्क्वायर करना है। तो 22 का स्क्वायर करने पे मुझे बस ये समझ में आना चाहिए कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 2 है। यूनिट प्लेस पर क्या है? तो 2 है। तो कैलकुलेशन या आंसर हमारा जो भी रहा हो, इसके यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 आएगा। अगर मुझे स्क्वायर करना है 18 का, क्या स्क्वायर करना है? 18 का। इसका रिजल्ट कुछ भी रहा हो सर, इसके यूनिट प्लेस पर अगर सर 8 है, मींस इसके आंसर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4 ही आएगा। इसी तरह से और आगे देखते हैं, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है आंसर? 9 आता है। सिमिलरली जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट 14 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और उसके यूनिट प्लेस पे 3 या फिर 7 हो, तो उसके रिजल्ट के यूनिट प्लेस पर आपको देखने को क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। यूनिट प्लेस इक्वल्स टू 9। एट द सेम टाइम जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या हो? 4 हो, तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 16 आता है। सिमिलरली जब आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 36 आता है। तो आप समझ सकते हैं इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? इसके यूनिट प्लेस पर आ रहा है 6। इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6। यानी जब आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 4 है या 6 है, तो उसके आंसर में उसके यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। हमेशा 6 ही आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार जरा रिकॉल करते हैं। हमने देखा कि जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 हो और उसका स्क्वायर करना हो, तो उसके आंसर के यूनिट प्लेस पे भी हमेशा 1 मिलेगा। एट द सेम टाइम जब आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 9 है, तो जब आप उसका रिजल्ट करेंगे तो उसके भी यूनिट प्लेस पर 1 आने वाला है। नेक्स्ट, जब आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है, मींस आप 2 का ले लीजिए, 12 का ले लीजिए, 22 का ले लीजिए, तो उसके यूनिट प्लेस के आंसर पे हमेशा 4 आने वाला है। एट द सेम 8 का रहेगा तो उसके भी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, 3 और 7, जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 और 7 हो और आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके आंसर के यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है? 9 आएगा। एंड जब किसी ऐसे नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 4 और 6 हो, तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 6 ही आएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी? 1 की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 3 की भी कर ली, 4 की हो गई, 5, 6, 7, 8, ठीक है, एंड 9 की भी बात हो गई। 5 की नहीं हुई, और किसकी नहीं हुई? 0 की नहीं हुई। तो चलिए जरा देख लेते हैं। तो होता क्या है, जब आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो? 5 हो। क्या हो? यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो याद रखिएगा हमेशा उसके आंसर के यूनिट प्लेस पर भी 5 आएगा। रीजन बहुत सिंपल है, जैसे कि आपने स्क्वायर करना है 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, तो आप क्या करेंगे? ऐसे करेंगे ना, इसे 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, 5 5 से 25 का 5 लिखेंगे। आगे की कहानी कुछ भी हो, जब आप इसे ऐड करने जाएंगे तो यहां पर आपका आंसर 5 रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो हम क्या समझते हैं कि उसके रिजल्ट में भी 5 रहने वाला है। सिमिलरली अगर मुझे 65 का भी स्क्वायर करना है तो मैं सिंपली इस बात को बता सकता हूं, सर इसके यूनिट प्लेस पे भी 5 रहने वाला है। आगे में कुछ भी हो सकता है, वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, लेकिन यूनिट प्लेस पर तो सर 5 ही रहने वाला है। एट द सेम टाइम अगर हम जीरो के कॉन्सेप्ट को समझें, जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो, तो हमेशा उसके आंसर में इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। मींस अगर सिंगल जीरो है तो डबल हो जाएगा। अगर यहां से मैं 100 का स्क्वायर कर रहा हूं तो
1 2 3 4, मतलब उसके आंसर में क्या होंगे, जो आपका स्क्वायर नंबर है उसमें जितने नंबर ऑफ जीरो है ठीक उसका डबल, ठीक उसका डबल, बाकी उसके आगे जो नंबर लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर वेरी करेगा। लाइक जैसे कि मैं इसका करने जाऊंगा तो यहाँ पे आंसर 1 है और यहाँ पे भी आंसर 1 है। 10 का स्क्वायर 100 एंड 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, चलते हैं वापस। हाँ, तो हमने ये देख लिया, यूनिट डिजिट रूल हम समझ लिए। उसके बाद है इवन इनटू इवन। क्या होता है इवन इनटू इवन? बेसिकली स्क्वायर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ अ इवन नंबर स्क्वायर, क्या बेसिक आप फिर कह सकते हो कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसको हम समझते हैं जब भी हम कभी किसी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्या करते हैं किसी भी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होता है वो हमेशा हमारा इवन ही होता है। एग्जाम्पल के देख लीजिए, अगर हमने 2 इंटू 4 करा, जो कि क्या है 2 भी एक इवन नंबर है एंड 4 भी इवन नंबर है। इवन नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मीन्स 2 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है एंड 4 जो है वो भी हमारा 2 से डिविजिबल है। तो 2 इंटू 4 करा तो हमारे पास आंसर 8 आया। तो मैं यहां से ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जो दो इवन नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा इवन ही होता है। तो स्क्वायर के केस में क्या करते हैं, स्क्वायर के केस में हम एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर नंबर इवन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम उसी के साथ उसे मल्टीप्लाई करें, यानी दूसरा वाला भी नंबर हमारा इवन रहने वाला है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इवन होता है। एट द सेम टाइम हम इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर देन द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। रिजल्ट क्या रहने वाला है, हमेशा इवन। जैसे आप देख लो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 इवन है 4 भी इवन है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 भी इवन है एंड 36 भी इवन है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 इज ऑल्सो इवन नंबर एंड 16 इज ऑल्सो इवन नंबर। एट द सेम टाइम आप देखेंगे ऑड इनटू ऑड, ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से डिराइव हुआ है बेसिकली। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, यानी दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही होता है। एग्जाम्पल के लिए 1 इंटू 3 करके देख लीजिए, आपका 1 और 3 क्या है, दोनों ऑड नंबर है और इनका रिजल्ट 3 वो भी ऑड है। अगर आपने करा 3 इंटू 5 तो 3 क्या है ऑड है एंड 5 भी क्या है एक ऑड नंबर है, और 3 5 से करेंगे तो 15 आएगा, वो भी हमारा एक ऑड नंबर है। बट स्क्वायर के केस में क्या होता है, स्क्वायर के केस में तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमारा पहला वाला ऑड है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा ऑटोमेटिक ऑड है, यानी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर भी रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, ऑड ही रहता है। क्या रहता है, ऑड ही होता है। ठीक है, एन ऑड नंबर स्क्वायर्ड गिव्स एन ऑड स्क्वायर, एन इवन नंबर स्क्वायर्ड गिव्स एन इवन स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे कुछ पैटर्न एक्टिविटी है, जैसे कि हमने अभी पिछले देखा, क्या देखा कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्क्वायर्स इन रियल लाइफ। स्क्वायर्स इन रियल लाइफ कहने का मतलब कि रियल लाइफ में हम स्क्वायर्स का यूज कहां करते हैं, रियल लाइफ में हम स्क्वायर्स का यूज कहां करते हैं। तो फ्लोर टाइल्स, टाइल्स आर स्क्वायर टू कवर फ्लोर इवनली। स्क्वायर टाइल्स का हम यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फ्लोर होता है उसके ऊपर टाइलिंग के पर्पज के लिए हम स्क्वायर टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। गार्डन प्लॉट्स, गार्डन के जो प्लॉट्स होते हैं वहां पे भी हम गार्डन बेड्स बनाने के लिए स्क्वायर का यूज करते हैं, जहां पे प्लांटिंग इजी हो जाती है। फिर सबसे फ्रेंडली चेस बोर्ड, सबने लगभग चेस बोर्ड देख रखा है और आप सबको पता होगा कि चेस बोर्ड में कितने बॉक्सेस होते हैं, 8x8 मीन्स चेस बोर्ड जो होता है वो 8x8 का होता है। और आपको पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था 64। ठीक है, सिमिलरली प्लेग्राउंड, कोर्ट्स एंड फील्ड्स यूज स्क्वायर मार्किंग। आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, कबड्डी कोर्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट जो बैडमिंटन कोर्ट्स होते हैं वहां मार्किंग के लिए भी हम स्क्वायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, बट उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आखिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है? तो सर बेसिकली जब हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, क्या, जब हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, अब मैं नेचुरल नंबर क्यों कह रहा हूं, देखिए जब आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे ना, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव। तो बेसिकली नेगेटिव होने के बाद भी स्क्वायर होने पर वह पॉजिटिव ही हो जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जब हम किसी नंबर का, उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है। इस रिजल्ट को ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है। अब 2-3 एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5 इंटू 5, तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 5 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, तो जो मेरे को आंसर मिला ना 25, ये जो 25 है, ये है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कैसा नंबर है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एट द सेम टाइम देखो बच्चा, नेक्स्ट 6 इंटू 6 करा, तो ये क्या है आप? 36। तो 36 भी कैसा नंबर है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें तो हम फिगर आउट कर पाएंगे, आउट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100, हाँ, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पाओगे कि 1 से लेकर के 100 तक में आपको 10 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिल जाएंगे। लाइक एक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो हमने आउट ऑफ द 100 नंबर्स 1 to 100 ये कंक्लूड करा कि हमें 1 से लेकर के 100 तक के बीच में सर 10 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाते हैं। क्या होते हैं? 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए यहां पर जो हमने सीखा, तो हमने एक बात कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि दैट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी नीड अ पेयर ऑफ नंबर्स। मतलब कहने का क्या है सर, कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो आपको क्या चाहिए होगा? नंबर्स का पेयर चाहिए होता है। नंबर्स का पेयर चाहिए होता है। चलिए, तो कैसे फिगर आउट करेंगे सर दैट ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, है ना? अगर भाई हमने तो ये तो सीख लिया सर कि हाँ, अगर मुझे 5 इंटू 5 करना है तो इक्वल्स 5 इंटू 5 करना है तो इक्वल्स टू क्या आ रहा है सर? 25 आ रहा है, और 25 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट अगर सर नंबर दे दिया 729, डायरेक्ट आंसर ही दे दिया, और मुझसे पूछा गया कि टेल मी वेदर द 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट, तो मैं कैसे बता पाऊंगा दैट द 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट? क्या ये है या नहीं? तो इसके लिए एक मेथड होता है, वो मेथड होता है कौन सा? प्राइम। वैसे मेथड तो और भी होते हैं, लेकिन जो सबसे इजी और सबसे फर्स्ट हमें सीखना है वो कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की जानने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है is a method to find factors using prime numbers. Prime factorization method is basically finding factors of a given number using prime numbers. यानी प्राइम नंबर्स की मदद से नंबर्स के फैक्टर्स को निकालने के मेथड को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट सर आपने अभी एक टर्म बोला प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या बोला अभी? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर होते क्या है? तो बेसिकली चलिए देख लेते हैं प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स बेटा कुछ नहीं होते, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ
इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी एक वैसा नंबर जो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो जाए उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यानी एक ऐसा नंबर सर जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। अब सर कुछ एग्जांपल्स दे करके बताओ, देख लो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बात याद रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्या 1 प्राइम नंबर नहीं होता? प्राइम नंबर की सीरीज हम 2 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 1 एंड 1, आपको पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से सारे के सारे नंबर ऑलरेडी डिविजिबल होते हैं, इसीलिए हम 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते। यानी प्राइम नंबर की सीरीज हमारी स्टार्ट होती है कहां से, 2 से स्टार्ट होती है। हम अभी देखेंगे कुछ नंबर्स को, बट एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया, नंबर ले लेते हैं 3, नंबर ले लिया हमने 3, तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो सर 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बने। इसके कितने फैक्टर बने? 1। और अब ध्यान से देखो, पहला फैक्टर क्या है? 1, और दूसरा क्या है? इटसेल्फ। अभी मैंने नंबर लिया 4, तो सर 4 के फैक्टर क्या होंगे? सर 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर हैव मिनिमम 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। भाई अगर वो प्राइम नंबर नहीं भी है तो क्या होगा? उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि कोई भी नंबर क्या है, 1 से हमेशा डिविजिबल होता है और खुद से तो होता ही है। इसका मतलब देखेंगे 4 1 से भी डिविजिबल है सर, 2 से भी डिविजिबल है, एंड फिर 3 से तो होगा नहीं, एंड 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 4 के 3 फैक्टर हो गए। और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है प्राइम नंबर का कि एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 5 को जब हमने देखा तो 5 जो है सर वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 से ही डिवाइड होता है। 1 और 5 से ही डिवाइड होता है, क्योंकि ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना ही 4 से होगा। तो 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्लियर है। अब थोड़ा 1 to 50 तक के थोड़े प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि हमें फर्दर कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। तो यहां लिखते हैं क्या, नेक्स्ट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। इन्हें याद रख लीजिएगा तो कैलकुलेशन में आपको बहुत इजी हो जाएगा। नंबर्स लाइक 1 तो कंक्लूड करना नहीं है, 2 3 5 7 8 नहीं, 9 10 नहीं, 11 12 13 14 15 16 17 19 23 29 37 41 43 47। Let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So there are 15 prime number between 1 to 50। अगर आप प्राइम नंबर्स लिखना शुरू करोगे 1 से 50 तक के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम 1 to 50, फ्रॉम 1 to 50 देयर आर 15 प्राइम नंबर्स। कितने नंबर्स होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। और ये आपको मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कैलकुलेशन में आपको इजी हो जाए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको प्राइम नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। और अगर आप कुछ प्राइम नंबर्स को पहचान लेंगे, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको प्राइम नंबर्स यूज करके जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो 1 से 50 तक के बीच की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। वहीं अगर हम 51 टू 100 तक की बात करें तो आगे हमें और 10 प्राइम नंबर्स मिलते हैं। तो ये काफी बड़े नंबर्स हो जाते हैं, उतनी नीड होती नहीं है। अगर किसी को देखना है तो आप निकाल सकते हो। 51 से 100 तक के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं सर 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर हो जाते हैं। कितने प्राइम नंबर्स हो जाते हैं? 25 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। और क्या हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सर कि 2 इज द ओनली इवन, ओनली इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम
नंबर कि दो जो है, नंबर 2 जो है वो इकलौता इवन और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। उसके अलावा सर, उसके अलावा रेस्ट ऑल, क्या, रेस्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। बाकी के सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऑड होंगे। क्योंकि सर अगर ऑड नहीं हुए तो 2 उसको डिवाइड कर देगा, और जहां 2 से डिवाइड हुआ मोर देन 2 फैक्टर क्रिएट होगा और फिर वो प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम ये याद रखेंगे, क्या, रेस्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए जरा देख लेते हैं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली थी। हमने देखा क्या कि एक इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा इवन आता है, एक ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा ऑड ही आता है। ये प्रॉपर्टी देख ली थी, ये भी प्रॉपर्टी देख ली थी। अब एक थर्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पर, एनी नंबर, क्या, एनी नंबर हुज, जो मैंने साइड में लिखवाया था पहले, हुज यूनिट प्लेस, हुज यूनिट प्लेस, हुज यूनिट प्लेस is what, 2, 3, 7 and 8, then that number cannot be, cannot नहीं, never लिखिए, never be a perfect square नंबर। मीन्स क्या हमने सीखा, एनी नंबर हुज यूनिट प्लेस इज, एनी नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 2, 3, 7 एंड 8, देन दैट नंबर नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां 25, 74 लिख दिया, 30, 132, 337, 428, 933, मैंने ऐसे नंबर्स लिख दिए। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर सीखने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे इससे पहले हम जाएं, हमें कुछ पॉइंट्स और अगर याद रहें तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे आप सबको पता है 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे पता है सर, क्योंकि हमने अभी 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स देखे थे और हमने सीखा था कि 5 का स्क्वायर से 25 होता है। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो क्या, आप ये कह सकते हो क्या कि 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वहीं अगर 74 की बात करें तो अभी जस्ट हमने यूनिट प्लेस पे सीखा था, क्या सीखा था कि किसी भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2 रहा हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके रिजल्ट में यूनिट प्लेस पर 4 आता है, यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 4 आता है। लेकिन 74 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये हमें नहीं पता, ये हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। अभी यहां 2 आ गया तो इसके बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं 74 के बारे में, सर मे बी वैसे तो हमें पता है कि 74 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने अभी कंक्लूड करा था ना 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर, तो हमने देखा था 74 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 64 होता है और उसके बाद फिर 81 होता है। 74 इन दोनों के बीच में कहीं आता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। लेकिन 132 का क्या, व्हाट अबाउट नंबर 132, तो इसको देख के डायरेक्ट कहेंगे सर इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। सर इसके यूनिट प्लेस पर 7 है, दैट मीन्स 337 never be a perfect square number. At the same time when you look 428 इसके यूनिट प्लेस पे भी क्या है, 8 है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। इसका मतलब ये भी कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और इसके भी यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हमने क्या कंक्लूड करा कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ देखने में आसान लगती है, लेकिन अगर इसे आप अप्लाई करने जाएंगे तो ये आपके कैलकुलेशन को और भी ज्यादा आसान बना देगी। कैसे? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को फिगर आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि द नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 8 ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए कि भाई 2, 3, 7, 8 इनके यूनिट प्लेस पर है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकते। एट द सेम टाइम जब आप 21 से 30 की सीरीज लेंगे तो 22, 23, 27, 28 आपको पता है कि इनके यूनिट प्लेस पे भी क्या आया, इनके यूनिट प्लेस पे भी 2, 3, 7, 8 आ गया। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 41 से 50 के बीच में अगर ले लें तो भी पता चल जाएगा 42 से लेकर के 42, 43 एंड 47, 48 ये सारे भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मोटा मोटा अगर समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं सर कि एट द 10 के सेट में अगर हम नंबर्स को 1 to 100 में अगर हम 10 के सेट में बांटें तो आउट ऑफ द 10 नंबर 4 नंबर तो सर हमें ऐसे मिल जाएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर एकदम हो ही नहीं सकते। तो सर 10 की सीरीज में अगर 4 मिल गए, क्या 10 की सीरीज में 4 मिल गए, तो आप बताइए 100 में कितने मिल गए, 100 में 40 मिल गए। मींस आउट ऑफ दी 100% आपने क्या करा, 40% नंबर जो था उसको ऐसे ही एलिमिनेट कर लिया कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हमारा क्या है, अब हमारा काम सिर्फ 60% बचा है। क्या है? 60%। 40% नंबर तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर लिया कि सर परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। इसका मतलब बचा क्या, बचा हमारे पास रेस्ट 60% नंबर। अब उनके लिए कुछ और पॉइंट्स देखेंगे जहां हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में कैलकुलेशन इजी हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा क्या, फोर्थ पॉइंट इज basically any number whose which is ending with zero, any number which is ending with zero, any number ending with odd number of zeros, क्या odd number of zeros never be a perfect square नंबर। कहने का मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिखूं 2020, इसके यूनिट प्लेस पे कितने जीरो हैं, सिंगल डिजिट है, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1। 1 ऑड नंबर होता है, इसका मतलब 20 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अगर मैंने लिख दिया 300 या फिर लिख दिया 16123, तो आप देख सकते हैं यहां इवन नंबर ऑफ जीरोस तो हैं, यहां इवन नंबर ऑफ जीरोस तो हैं, बट 3 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहां दिख रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कितने ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कैसे 1, 2 एंड 3। 16 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट ऑड नंबर ऑफ जीरोस होने के लिए वजह से ये नंबर भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। हाँ, अगर 1600 होता तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, 161234 होता तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्यों? 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और नंबर ऑफ जीरोस इवन है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और नंबर ऑफ जीरोस इवन है, तब ये हमारा क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। बट ऑड नंबर ऑफ जीरोस होने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। एट द सेम टाइम जब क्या हो, और इवन नंबर ऑफ जीरो हो और लेकिन आगे का नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तो क्या होगा, तब भी हमारा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि आप क्या करते हैं बेसिकली फिफ्थ पॉइंट में, कि जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, क्या स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is a multiple of 3 or exceeded by 3 it's 1 by 1। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अदर देन 1, याद रखिएगा अदर, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा ना, अदर देन
1 is a multiple of 3 or exceeds by 1। यानी कहने का मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो वो 3k+1 के फॉर्म का होता है। क्या होता है? 3k+1 के फॉर्म का होता है। एग्जाम्पल से जरा इसे समझते हैं। स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब होती है बट इसे एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अदर देन 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीडेड बाय 1। कहने का मतलब कि किसी भी नंबर का जब आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आप 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16 हुआ। क्या हुआ? 16। और इसे आप क्या लिख सकते हो? 3 × 5 + 1 लिख सकते हो। यानी 3k+1 का फॉर्म बना और k की वैल्यू क्या थी? यहां पर 5 थी। यानी आप देख सकते हो कि अगर आपने 4 का स्क्वायर करा जो कि रिजल्ट हमारा 16 रहा, तो इसको जब हम क्या करेंगे, 3 के फॉर्म में 3k+1 के फॉर्मेट में ओपन करेंगे तो 3 × 5 + 1 बन रहा है। सिमिलरली 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 25 मीन्स 3 × 8 + 1, 3 8 24 +1 25। अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 36 विच इज इक्वल टू 3 × 12। यहां 1 की वैल्यू क्या होगी? बेसिकली 0। 3k+1 या फिर यहां पर आप 0 लिख लो। या तो 1 आ जाएगा या तो 3k या फिर 3k+1 का फॉर्म होता है। 3 का मल्टीपल कहने का मतलब क्या हो गया? 3k हो जाएगा या फिर 3k+1 का फॉर्मेट हो जाएगा। एक मिनट। ओके क्लास, बैक टू द पॉइंट। तो हम क्या देख रहे थे? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अदर देन 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीडेड बाय 1। यानी या तो 3k या फिर 3k+1 का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट हमारा होगा 6 पॉइंट, क्या कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अदर देन 1। क्या? अदर देन 1। याद रखिएगा 1 के अलावा, क्योंकि 1 के अलावा जब आप करेंगे तभी, वरना 3k में बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अदर देन 1 देन it is a multiple of 4 or exceeded by एक्सीडेड बाय 1। ठीक है। कहने का मतलब जब भी आप किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे जो कि 1 के अलावा हो, तो वो भी 4k या फिर 4k+1 के फॉर्मेट का होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने भी 4 का स्क्वायर करा था, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16। और 16 को क्या लिख सकते हो? 4 × 4 + 0 के फॉर्मेट में आ गया। सिमिलरली अगर आपने 5 का स्क्वायर करा, क्या आया? 25 विच इज इक्वल टू 4 × 6 क्या होता है? 24 और +1 25। आपने 7 का स्क्वायर करा, क्या आया? 49। क्या आएगा? 4 × 12, 12 4 48 होता है, +1 कर लिया 49। क्या हो गया? 49। इसका मतलब हमने ये भी सीख लिया कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अदर देन 1 इज द मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीडेड बाय 1। यानी 4 का मल्टीपल होगा या फिर 4 के मल्टीपल से जस्ट एक ज्यादा होगा। ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, क्या कि बेसिकली द डिफरेंस ऑफ, क्या? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, और स्क्वायर्स भी नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यानी जब हम किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे, देन इट्स इज इक्वल टू देयर
सम। कहने का मतलब जब आप कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं तो उसका रिजल्ट और उन नंबर के सम का रिजल्ट हमेशा इक्वल आता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या कि नंबर लिया मैंने क्या, 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। मैं ये कहना चाह रहा हूं तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। इनका डिफरेंस क्या आएगा, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया क्या आया 3, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया आंसर आया 1। यानी 7 और 6 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 6 और 7 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यानी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार एक के बाद एक आने वाला नंबर। यानी जब आपने क्या करा, 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का डिफरेंस करा तो आपका रिजल्ट आया 13। एट द सेम टाइम जब आप इनका प्लस करोगे, इन नंबर्स को ऐड करोगे, तब भी रिजल्ट क्या आता है 13। यही ये लास्ट प्रॉपर्टी सिखाती है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी किसका, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, देन इट इज इक्वल टू देयर सम। यानी दो कॉन्टिन्यूअस नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस उनके सम के इक्वल होता है। तो यहां तक जो थी, जो हमारे क्या थे, लॉज कह लीजिए या फिर प्रॉपर्टीज कह लीजिए किसके, ऑफ स्क्वायर्स, ये खत्म होते हैं। ये क्या होते हैं, खत्म होते हैं। कल हम अगर बात करें, कल हम प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्क्वायर रूट्स। देन हम मूव करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की तरफ। तब तक के लिए जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।